हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राक्षी एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोब। इसे हम अच्छे से विस्तार में समझेंगे। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है हमारी अर्थ की एक एग्जैक्ट कॉपी है, एग्जैक्ट नकल है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो मैप होता है उस पर जो हम अपनी लोकेलिटी को अच्छे से स्पॉट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई लैंडमार्क होता है जिसके थ्रू हम अपना जो भी अपनी जगह होती है, अपनी लोकेलिटी होती है, उसे पहचान सकते हैं। लेकिन जो लोग सेलर्स होते हैं, जो सी में होते हैं, क्या वो अपनी लोकेशन को लोकेट कर पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे कोई लैंडमार्क नहीं होता सी में, इसीलिए वो लोग जो होते हैं वो ग्लोब का यूज़ करते हैं। हमारी जो अर्थ है वो स्फेयर शेप में है, इस तरह से स्फेयर शेप में है, जो कि टॉप और बॉटम से थोड़ी थोड़ी फ्लैटेंड है, थोड़ी थोड़ी दबी हुई है। इस शेप को प्रॉपरली इसे जियोइड शेप कहा जाता है। जब हम अर्थ को या ग्लोब को देखते हैं तो हमें उसमें टू सेट्स ऑफ लाइन दिखती हैं जो कि कुछ इस तरह से होती हैं, कुछ लंबी खड़ी हुई और कुछ इस तरह से लेटी हुई। इन लाइंस को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? व्हाट आर लैटिट्यूड्स? हॉरिजॉन्टल मैपिंग लाइंस ऑन अर्थ आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। यानी जो लाइनें जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल होती हैं, यानी कि जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, उन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है। ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि इनका जो डिस्टेंस होता है वो एक जैसा होता है हर लाइन के बीच में। सभी लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कैसा होता है? सेम होता है, इसीलिए इन्हें पैरेलल कहते हैं। हम इनको हुला हुप्स की तरह भी देख सकते हैं, जैसे हुला हुप्स होते हैं इस तरीके से। तो हमें जो ग्लोब में दिखाई देते हैं वो आधी इस तरफ दिखाई देती है, आधी ग्लोब के उस तरफ जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो जो सबसे बड़ा हुला हुप होता है वो क्या होता है? वो इक्वेटर वाला होता है, जो इक्वेटर में होता है। फिर छोटे और छोटे छोटे होते जाते हैं 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक। अब हम ये समझते हैं कि जो अर्थ है वो इस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाले पार्ट्स को नॉर्थ कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को साउथ कहते हैं। इसे नदर्न हेमिस्फीयर और इसे सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। और इस तरह से लेटिट्यूड्स बढ़ते जाते हैं 90 डिग्री तक। उसी तरह से ये साउथ में होते हैं 90 डिग्री तक। तो इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री होता है, जैसा कि आपको बताया। तो लैटिट्यूड्स जो हैं वो जैसे जैसे कि दूर होते जाते हैं 0 डिग्री से, वो बढ़ते जाते हैं, उनके नंबर्स बढ़ते जाते हैं 90 डिग्री तक। इसी तरह से ये साउथ में फॉलो करता है 90 डिग्री तक। कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे कि जो इक्वेटर होता है वो लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल होता है अर्थ पे। उसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड्स होते हैं जिनके स्पेशल नेम्स हैं, जैसे कि होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, जो कि 23 डिग्री 30 नॉर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। उसी तरह से सेम 23 डिग्री 30 साउथ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जो हमारा इंडिया है, आपने देखा होगा वो इस तरह से यहाँ पर लोकेट करता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में होता है 23 डिग्री 30 पे। उसी तरह से दो और स्पेशल पैरेलल्स लैटिट्यूड होते हैं। एक होता है आर्कटिक सर्कल, जो 66
डिग्री 30 नॉर्थ में होता है, और एक होता है अंटार्कटिक सर्कल जो कि 66 डिग्री 30 साउथ में होता है। नाउ मूव फॉरवर्ड टू हीट जोन्स। जो हमारी अर्थ है वो 3 हीट जोन्स में डिवाइडेड है। इन हीट जोन्स को सबसे पहले ग्रीक स्कॉलर एरिस्टोटल ने कैरेक्टराइज्ड किया था। सबसे पहला हीट जोन है टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन। ये लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये पूरा जो है ट्रॉपिकल जोन और टॉरिड जोन कहलाता है। यहाँ जो है सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली जो है इस एरिया पर पड़ती है, इसी वजह से यहाँ थ्रू आउट द ईयर हाई टेम्परेचर रहता है। दूसरा आता है टेम्परेट जोन। ये लाई करता है 23 डिग्री 30 से 66 डिग्री 30 दोनों ही हेमिस्फीयर में। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा टेम्परेट जोन है। यहाँ जो होता है जो सन की रेज होती हैं वो इस तरह से तिरछी चली जाती हैं। तिरछी जाने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, ज़्यादा हीट नहीं होती, और जो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसे नॉर्थ टेम्परेट जोन और सदर्न हेमिस्फीयर में इसे साउथ टेम्परेट जोन कहा जाता है। नाउ फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन जो है वो 66 हाफ से पोल्स तक जाता है, सदर्न और नॉर्दर्न दोनों हेमिस्फीयर में। यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यहाँ, ये जो एरिया है ये है फ्रिजिड जोन। यहाँ पर भी यही होता है कि जो सन की रेज है यहाँ बहुत ज़्यादा तिरछी चली जाती है, मतलब बहुत कम पड़ पाती है, ना के बराबर, इसीलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ठंडा होता है। फ्रिजिड यानी कि जो जम जाने वाला टेम्परेचर, इस तरह का टेम्परेचर होता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसे नॉर्थ फ्रिजिड जोन कहते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में इसे साउथ फ्रिजिड जोन कहते हैं। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? कुछ वर्टिकल लाइंस, यानी कि वर्टिकल मतलब खड़ी हुई कुछ लाइंस जो होती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं हमारी ग्लोब पर, उन्हें हम वर्टिकल मेरिडियंस या फिर लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इन्हें भी आप इस हुला हुप्स की तरह देख सकते हैं वर्टिकल वे में, जो कि हाफ में कटे हुए हैं, हाफ इधर दिखाई देते हैं और हाफ अर्थ की दूसरी साइड दिखाई देते हैं। तो ये जो होते हैं नॉर्थ से साउथ तक एक्सटेंड करते हैं। जो लॉन्गिट्यूड्स क्या है वो एक न्यूमेरिकल वे है मेज़र करने के लिए अर्थ का जो डिस्टेंस है, कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ। हमारा एक प्राइम मेरिडियन होता है जिसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो कि रन करता है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच इंग्लैंड में, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। इससे हम किस तरह से देखते हैं, ये हमारा कौन सा हिस्सा होता है, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है और ये हमारा ईस्टर्न पार्ट। इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स रन करते हैं नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से टोटल 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो पूरा ग्लोब है उसके अदर साइड तक भी लेंगे टोटल 180 होते हैं। और इसी तरह से इधर भी टोटल 180 होते हैं। जो 180 डिग्री है वो दोनों जो है एक सेम ही लॉन्गिट्यूड होता है, जिसको दोनों हेमिस्फीयर वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों शेयर करते हैं, वो कॉमन होता है दोनों के लिए। तो एक जो प्राइम मेरिडियन है, जो वर्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट को देखते हुए लॉन्गिट्यूड्स का, उसको 0 डिग्री जो है नाम दिया गया है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है
उसको इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, ये पूरा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन पर है, किसके, 0 डिग्री। नाउ मूव फॉरवर्ड टू लोकल टाइम एंड टाइम जोन्स। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 0 से 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट ये मेज़र किए जाते हैं इस तरीके से। जो 180 डिग्री है, जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वो पैसिफिक ओशन के मिडल में सेम लाइन को, ईस्ट और वेस्ट दोनों ही सेम लाइन को शेयर करते हैं। जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो एक मूवमेंट, एक एट एनी मूवमेंट जो एक लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है, वो नून मेरिडियन जो होता है, जिसे हम नून मेरिडियन कहते हैं, वो सन को फेस करता है। और उस मोमेंट पे जो उस पूरे मेरिडियन पे जो क्या होगा, नून होगा, पूरे मेरिडियन पे उस टाइम नून होगा। अब वैसे ही 24 आवर्स के बाद अर्थ जो है एक पूरा रोटेशन लगा लेती है और वो दोबारा से उसी जगह आ जाती है, दोबारा से वही मेरिडियन नून को फेस करता है। इस तरह से अर्थ जो है पूरा जो एक घंटे में अर्थ कितना रोटेट कर लेती है, 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री 24 आवर्स में वो करती है। तो वो पूरा एक दिन में कितने डिग्री को कवर कर रही है, 15 डिग्रीज को। तो उसी तरह से जब हमारी लोकेशन पे अगर उस वक्त 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट पे 15 डिग्री, यानी इस साइड में 15 डिग्री जो हम उससे अपार्ट होगा, उससे दूरी में होगा, वहाँ 1 बज रहा होगा। क्योंकि इस साइड जैसे कि अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, एक मूवमेंट पे जो एक लाइन होती है लॉन्गिट्यूड की, वो नून मेरिडियन जिसे हम कहेंगे, वो सन को फेस करती है। और उस मोमेंट पे जो उस पूरे मेरिडियन पे क्या होगा, नून हो रहा होगा। और 24 घंटे के बाद, यानी 24 आवर्स के बाद अर्थ जो है पूरा रोटेशन लगा लेती है सन के रिस्पेक्ट में। तो जो मेरिडियन, सेम मेरिडियन जो है वो फिर मून फेस कर रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो अर्थ है वो पूरा 360 डिग्री रोटेशन करती है 24 घंटे में, यानी कि जो अर्थ है वो 15 डिग्री जो है पूरे एक दिन में कितना कवर कर रही है, 15 डिग्री। तो अगर हमारे लोकेशन पे उस वक्त 12 बज रहे हैं, तो उससे 15 डिग्री ईस्ट पे जो टाइम होगा वो 1 घंटा ज़्यादा होगा, यानी वहाँ 1 बज रहा होगा। मान लीजिए ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, अगर यहाँ इस वक्त 12 बज रहे हैं, तो यहाँ से जो 15 डिग्री दूरी पे जो भी सिटी, कंट्री जो भी आएगा ईस्ट साइड में स्पेशली, वहाँ जो ये जो है 15 डिग्री जो 1 घंटा ज़्यादा हो रहा होगा, यानी अगर यहाँ 12 तो यहाँ 15 डिग्री पे 1 बज रहा होगा। तो पूरा मेरिडियन क्या है, 1 बजे, यानी 1 PM शो करेगा, 1 PM सबके लिए होगा। उसी तरह से वेस्टर्न साइड में 15 डिग्री पे ये जो है 11 बज रहे होंगे यहाँ, क्योंकि ये जो है 1 घंटा कम हो जाता है। देखिए यहाँ जो सन है, सन जो है इस साइड से, ईस्टर्न साइड्स पे जो सन है वो पहले दिखता है, इसीलिए यहाँ जो है यहाँ के जो भी सिटीज़, जो भी शहर हैं, कंट्रीज़ हैं ईस्टर्न साइड के प्राइम मेरिडियन के, वो 1 घंटा पहले ही, यानी 1 घंटा पहले नहीं, जो पहले ही दिन देख लेती है, इसलिए यहाँ का टाइम ज़्यादा होता है और इधर का टाइम जो है कम होता जाता है। उसी तरह से जिन कंट्रीज़ का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सटेंट ज़्यादा होता है, उनके एक से ज़्यादा भी टाइम जोन होते हैं। जैसे कि रशिया के 11 टाइम जोन्स हैं, अमेरिका के 5 हैं, इंडिया का 1 ही है, क्योंकि इंडिया का ईस्टर्न और वेस्टर्न जो एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।